ओके, सना जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन जी। आपकी डेब्यू फिल्म के जी। लिए। हमने देखा कि बहुत ही अप्रिसिएट किया गया आपकी फिल्म को, खास करके आपकी एक्टिंग को। ओके। तो हम ढेर सारी बातें करेंगे क्योंकि हमने थ्रिलर भी देखा, जी। रोमांस भी देखा, लास्ट में एक्शन भी देखा जी। आपका। ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ये फिल्म वजह तुम हो कैसे मिली आपको और कैसी रही, कैसे मिली ये फिल्म आपको, सबसे पहले ये वेल, जैसे कि आई सेड दिस बिफोर ऑल्सो कि मैं टी सीरीज़ मीटिंग के लिए गई थी। दे वर मेकिंग फ्यू प्रोजेक्ट्स और उनको लगा शायद मैं वजह तुम हो बेटर कर सकती हो, तो उन्होंने मुझे बोला भूषण जी ने कि आप विशाल से मिल लीजिए और स्क्रिप्ट सुन लीजिए। आई थिंक यू विल सूट द रोल ऑफ दैट गर्ल, द लॉयर, बिकॉज लॉयर है, एक डोमिनेटिंग कैरेक्टर भी, एट द सेम टाइम शी इज़ प्रिटी, शी इज़ सेक्सी एंड शी इज़ ऑफ कोर्स। अभी तो फिल्म आउट है तो डेफिनेटली एक हल्का सा थ्रिलर कॉन्सेप्ट में शी इज़ ऑल्सो द किलर, सो द वो जो लुक हमें चाहिए था, बिकॉज आई थिंक दिस और जय हो एंड दे वर लाइक हमें बहुत अच्छा लगा था जो आपने वो नेगेटिव शेड, उधर तो आप पूरी नेगेटिव थी, यहाँ पे इवन दो एंड में आप यू आर किलिंग एवरीबडी बट यू स्टिल अ पॉजिटिव कैरेक्टर, बिकॉज आप लोगों का बदला ले रही हो। रिवेंज इज नेवर अ विलन। आई वॉज जस्ट टेकिंग द रिवेंज, सो आई वॉज लाइक ओके दिस साउंड्स गुड। और जब ऑफकोर्स मैंने स्क्रिप्ट सुना तो आई थॉट दिस इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल कैरेक्टर, बहुत अच्छा मौका मिलेगा अपनी फर्स्ट फिल्म में परफॉर्मेंस करने का। एक्शन पहले था नहीं, आई थिंक काम करते करते विशाल जो डायरेक्टर है फिल्म के, उन्हें सडनली रियलाइज़ हुआ बिफोर द क्लाइमैक्स के, जब हम क्लाइमैक्स का शूट कर रहे थे तब आई थिंक सिर्फ शर्मन और गुरमीत का थोड़ा बहुत एक्शन का प्लानिंग था, बट देन विशाल आस्क्ड मी कि आप एक्शन करोगी। मैंने कहा येस ऑब्वियसली, क्यों नहीं करूँगी। आई थिंक मुझे बहुत मज़ा आया एक्शन, इट वॉज माई फर्स्ट एक्शन, तो एक्शन करना और क्या कहते हैं गोली चलाना, शूटिंग भी की है, तो आई रियली इंजॉयड इट। जी। सो ओवरऑल कैसा रहा एक्सपीरियंस फिल्म के साथ? फिल्म में हमने देखा आप हैं, गुरमीत हैं और पुलिस का किरदार कर रहे हैं। कैसा रहा एक्सपीरियंस फिल्म का? ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस ग्रेट था, बिकॉज जब आप डिफरेंट कैरेक्टर्स करते हो, डिफरेंट शेड्स करते हो, इट्स ऑलवेज एक्साइटिंग। और जब आप डिफरेंट एक्टर्स के साथ काम करते हो एंड अगर आप, लकीली मैं गुरमीत को जानती भी थी तो इट वाज थोड़ा कंफर्टेबल फैक्टर था, एंड आई रियली इंजॉयड इट। आई थिंक ओवरऑल आई इंजॉयड द प्रोसेस ऑफ द मेकिंग ऑफ वजह तुम हो। जी। और हमने देखा कि मतलब डेब्यू फिल्म जी। में हमने आपको पहली फिल्म में एक्शन भी देखा, रोमांस भी देखा और थ्रिलर भी जी। देखा कि सब कुछ सबका खिलाफ भी करती है। जी। तो मतलब खुद कितनी खुश हैं आप, क्योंकि एक आपकी डेब्यू फिल्म से हमें ढेरों सारी चीज़ें देखने को जी। मिली। जी। जी। और कितना प्रेशर भी फील था आपके ऊपर, क्योंकि कई सारी चीज़ें डायरेक्टर ने आपको दी थी कि जी। कंटिन्यू सब कुछ आपको ही जी। करना है। जी। तो क्या आई करें? थिंक बहुत अमेजिंग था। और जब हम शूटिंग भी कर रहे थे और रोज़ एक नया नया चीज़ करने मिलता था, कभी ये लड़की लॉयर बनी है, लॉयर। कभी ये लड़की स्वीट है, इसका रोमांस है गुरमीत के साथ, एट द सेम टाइम वो लड़की बाद में एक फ्लैशबैक स्टोरी जाता है जहाँ पे वो एक डॉटर भी है, एट द सेम टाइम वो रिवेंज ले रही है, सबको खून कर रही है और अच्छे से डिफेंड भी कर रही है ऑफिस में अपने बॉस रजनीश को कि ये कैसे हो रहा है। एंड आई थिंक जिस हिसाब से वो लड़की का कैरेक्टर था, आई थिंक विशाल ने बहुत अच्छी तरीके से लिखा था, बिकॉज विशाल की मूवीज इज ऑलवेज ऑल अबाउट रिवेंज। लास्ट मूवी उनकी लड़की की रिवेंज थी, दिस टाइम इट वाज अ गर्ल्स रिवेंज, एंड आई थिंक इट्स ऑलवेज एक्साइटिंग, बिकॉज कहीं ना कहीं लड़कियां थोड़ी वीक नज़र आती है या उनका कैरेक्टर थोड़ा नॉर्मल स्वीट हमेशा नज़र आते हैं, बट जब आप उन्हें इतना स्ट्रॉन्ग कुछ कैरेक्टर दे दो तो आई थिंक वो थोड़ा सा ऑडियंस इनिशियली सोच नहीं पाती कि लड़की आगे जाके इतना स्ट्रॉन्ग बन सकती है। सो आई थिंक वही एक था, बट आई थिंक जब बहुत सारी पूरी वैरायटी मुझे मेरी फर्स्ट फिल्म में करने मिल गई, एक्शन से लेके गाने से लेकर कोर्ट रूम सीन, आई थिंक हर एक्टर को एक कोर्ट रूम सीन करना अच्छा पसंद आता है, एंड आई थिंक वो भी मुझे मिला, तो आई थिंक आई वाज वेरी एक्साइटेड। आई एम वेरी कंटेंट विद व्हाटएवर आई हैव डन इन वजह तुम हो, एंड आई रियली होप कि आगे भी जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स आए, आई रियली होप आई गेट दैट स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स टू प्ले। जी। तो अपने डेब्यू फिल्म से कितना आपने आपको लकी मानती, क्योंकि कई सारे एक्टर से हम सुनते हैं कि अरे मेरा डेब्यू इस तरह से होना चाहिए था, लेकिन इस तरह से हुआ, इस तरह से होना चाहिए था, ये मुझे करना था, मुझे ये करने को मिला। और क्योंकि आपने कई सारा काम किया है इस फिल्म में, अपने डेब्यू से
कितनी आई खुश थिंक है यू नो एग्री करती है कि हाँ मैं अपने डेब्यू से बहुत खुश है मैं तो खुश हूँ बहुत ज़्यादा खुश हूँ ऑनेस्टली। इससे अच्छा डेब्यू मेरा हो ही नहीं सकता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बिकॉज आई थिंक कहीं ना कहीं जब आप ऑफकोर्स मेरा भी इंडस्ट्री में बहुत सालों से मैं हूँ, और एक अच्छा ब्रेक मिलना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। यू नो फिल्में मिलती है, फिल्मों के ऑफर्स आई थिंक सबको आते हैं, वैसे ही मुझे भी आते हैं। बट यू नो जो आप एक्सपेक्ट करते हो एक प्रोजेक्ट में वो होता नहीं है। आई थिंक मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर मेरा डेब्यू है या आगे वाली फिल्में हो, आई थिंक एक अच्छा डायरेक्टर होना, अच्छी स्क्रिप्ट होना जिससे स्टोरी टेलिंग अच्छी हो, अच्छे गाने हो, एंड आई थिंक एक अच्छा प्रोड्यूसर होना, बिकॉज आई थिंक प्रोड्यूसर मैटर्स द मोस्ट। अगर आप फिल्म प्रॉपरली पब्लिसिटी नहीं कर पाओ, रिलीज नहीं कर पाओ, तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो फिल्म दब जाती है, नो मैटर हाउ गुड द कॉन्सेप्ट इज। सो डेफिनेटली अ प्रोड्यूसर होल्ड्स अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन दिस ओवरऑल स्टोरी। एंड आई थिंक हर किसी का डेब्यू रोल होता है, बिकॉज आप कहीं ना कहीं कुछ फिल्म से कनेक्ट कर लेते हो और आपको वो लगता है शायद आपका वैसा डेब्यू होना चाहिए। बट कभी कभी आप कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट कर लेते हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था एक वजह तुम हो जैसा कॉन्सेप्ट मुझे मिल भी सकता है, यू नो बिकॉज जनरली जब लोगों ने भी फिल्म देखी उन्हें लगा अच्छा मैं सिर्फ गाना वाना करने वाली हूँ और यहाँ वहाँ यू नो थोड़ा बहुत सीन करूँगी। पीपल लास्ट का 20 मिनट तो अनएक्सपेक्टेड था लोगों को मेरे से। सो आई थिंक मुझे नहीं लगता इससे अच्छा डेब्यू हो सकता है। I'm sure बहुत सारी लड़कियां जो आज वो फिल्म देख रही होगी सोचेगी कि हमारा डेब्यू भी वजह तुम हो जैसा हो, और एक हैकिंग पे सब्जेक्ट मिला। आई थिंक ये सब्जेक्ट इज़ वेरी प्रोमिनेंट सब्जेक्ट, और ज़्यादा कभी हाईलाइट हुआ नहीं है। ज़्यादातर पैसों की हैकिंग ही होती है जो हम हर फिल्म में देखते हैं, विच इज़ अ वेरी यूजुअल सब्जेक्ट, वे यू हैक अ account and you take the money, which is there in almost every film. But I think hacking a satellite and taking, showing live murder, I think that was a very above average concept. It was not a average hacking concept. So I think कहीं ना कहीं बहुत एक्साइटमेंट। एंड आई थिंक मैं भी विशाल को इनफैक्ट कुछ दिन पहले यही बोली थी, आई थिंक दूसरा फिल्म करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा मेरे लिए अब, टू चूज कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। बिकॉज जब आप एक इतना अच्छा कैरेक्टर कर लेते हो ना, तो जब आपको दूसरी फिल्म मिलती है आपको लगता है नहीं यार कुछ तो कम है इसके अंदर। सो आई थिंक दैट इज बिकम अ वेरी डिफिकल्ट थिंग फॉर मी फॉर फ्यूचर फिल्म्स। बट आई रियली जो होगा आई थिंक अच्छा ही होगा। और जब आई थिंक इंडस्ट्री में इंसान आपका पोटेंशियल देखता है, तो जब आपको दूसरे फिल्म्स के भी ऑफर होते हैं, कहीं ना कहीं वो आपका जो वर्सिटैलिटी है या पोटेंशियल है वो ध्यान में रख के आपके लिए कैरेक्टर स्केच करते हैं। तो हम ऐसा माने कि वजह तुम हो पार्ट 2 भी आगे या 2017 में देखने को मिलेंगी? 2017 में तो डेफिनेटली नहीं मिलेगी, बिकॉज आई थिंक विशाल इज स्टार्टिंग हिज स्टोरी फॉर डेफिनेटली वजह तुम हो 2 इज ऑल्सो इन द प्लानिंग। सो आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट इट्स टू अर्ली फॉर मी टू से। ये तो सिर्फ हमारी रैंडम बातें हुई थी। मैं इसीलिए मैं एक्चुअली मजाक करती थी सेट पे, मैंने कहा वजह तुम हो 2 बनी तो गुरमीत और रजनीश से मस्ती करती थी आप तो गए मैं जिंदा हूँ, शर्मा ने हम लोग कंटिन्यू करेंगे मूवी। सो आई थिंक हम यही मस्ती करते थे। मैंने कहा ये इतना एक्साइटिंग मत, don't get so excited that you're dying and everything, you're not going to be in part 2 if it happens. So they all started laughing. So I think yeah, that's the internal joke, but I hope Acha Tum Ho 2 bane and we go ahead with the concept. तो मतलब कभी ऐसी मतलब ये भी बातें होती थी कि वजह तुम हो अगर ये हिट हुई एप्रिसिएट की जैसा कि लोगों ने किया, तो वजह तुम हो 2 पर भी काम करेंगे? आई थिंक जब फिल्म का कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट होता है और लोग कहीं ना कहीं उस कॉन्सेप्ट को अग्री करते हैं, मेरे लिए डेफिनेटली पब्लिक व्यू इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्यू। मेरे लिए जनता का, ऑफकोर्स फिल्म जनता के लिए ही बनती है, एंड इफ दे लाइक इट आई थिंक फ्रॉम देयर इज़ अ वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स। लॉट ऑफ पीपल हैव लाइक्ड इट। एवरी फिल्म हैज़ डिसलाइक्स ऑल्सो। 100% जनता हर फिल्म को तो पसंद नहीं करती। आप बेस्ट ऑफ द फिल्म भी देयर आर पीपल हु डोंट लाइक। सो आई थिंक इट्स अ फेयर डील, एंड आई थिंक जो माहौल में फिल्म रिलीज हुई है उसके बाद भी द फिल्म हैज़ रियली डन ग्रेट with actually no that big face values in the film, and I'm very happy as a newcomer I could pull in that much of crowd in the theater, because I think बहुत difficult हो जाता है जब एक दिसंबर का जो मंथ ही होता है। I think it's such a crucial month because इतनी सारी फिल्में रिलीज होती है, प्लस सीजन टाइम होता है, हॉलीडे होता है, एंड प्लस डीमोनेटाइजेशन को हमने फेस किया है। और डेफिनेटली आपके आगे पीछे बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज हो रही है। आई थिंक उस माहौल में भी इस फिल्म ने बहुत अच्छा काम किया, एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी कि द फिल्म इज डन वेल। अच्छा सना जी, फिल्म को तो हर किसी ने अप्रिशिएट जी। किया, खास करके आपकी एक्टिंग को जी। बहुत ही अप्रिशिएट जी। किया। अगर आपके दोस्तों ने या कोई ऐसा रिएक्शन, कोई ऐसा कमेंट जो आपके लिए
बहुत ही अच्छा हो या यादगार हो या मेमोरेबल हो इस फिल्म से रिलेटेड? आई थिंक बहुत सारे दोस्त तो हमेशा बायस होते हैं, दोस्त तो यही कहता है रे पूरी फिल्म या तूने कोई ले भी लिया, आपके यू नो इन रैंडम, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, कुछ दैट्स भी। बट हाँ आई थिंक बट सोशल मीडिया के थ्रू मैंने बहुत ऐसे लोगों से, जैसे ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, स्पेशली ट्विटर की जब बात करते हो, इतने न्यू लोग आके मुझे कमेंट करने लगे एंड दे वर वेरी, पता चल रहा था कि दैट दे आर नॉट योर फैंस जो आपके साथ यू नो कुछ वैसे है, बट दे आर समवन हु स्टार्टेड लाइकिंग यू थ्रू योर फिल्म एंड दे स्टार्टेड राइटिंग दैट यू नो आई ऑलवेज यूज्ड टू लाइक यू थ्रू बिग बॉस बट आफ्टर वजह तुम हो आई हैव बिकम योर fan, the way you've performed, you've looked pretty, you've done a good acting, I never thought कि you know you could perform this well and I really hope कि आगे काम, and I think जब normal audience जिसको आप जानते नहीं हो, they suddenly start blessing you and they tell you कि you know I hope you get good work, I hope you know आप इससे और आगे जाओ, you feel nice because these are the people you don't know, you connect to them only through TV, they are watching my film and getting connected to me and that is with every actor. वो कोई एक्टर्स को पर्सनली जानते नहीं है बट द काइंड ऑफ लव दैट दे शो इज आई थिंक इट्स अमेजिंग एंड अगर मैं तो कहती हूँ मेरी फर्स्ट फिल्म है, अगर कुछ लोग भी मेरे से कनेक्ट हो गए इस फिल्म के साथ तो आई थिंक मेरे लिए तो इट्स अ विन विन सिचुएशन एंड एज एन एक्टर आई थिंक हर फिल्म आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है जो और थोड़े लोग हैं जो कनेक्ट नहीं हुए उनसे और कनेक्टिविटी बढ़ाने की एंड आई थिंक माई फर्स्ट फिल्म हैज़ रियली गिवन मी अ लॉट ऑफ कनेक्टिविटी विद लॉट ऑफ पीपल. अच्छा, कहीं कई कुछ ऐसी वेबसाइट पे या कहीं जगह पर ऐसी भी खबरें थी कि जो आपका और गुरमीत के साथ में जो रोमांस था, जी. मतलब घर वाले आपके मामा को पसंद नहीं था. इज इट ट्रू? क्योंकि आप लाइव है, आपसे जानना चाहेंगे. Yes, obviously. I don't think किसी के भी पेरेंट्स को पसंद होता है एंड दिस इज़ नॉट एन ऑब्वियस चॉइस दैट एन एक्टर मेक्स ऑल्सो बट आई थिंक आज फिल्में आपके घर वालों के लिए नहीं बन रही है, इट्स आउट फॉर द ऑडियंस. एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो भी एक प्रोजेक्ट बनाते हैं वो ग्लोबली सोचते हैं, वो पूरा यू नो वर्ल्ड वाइड सोचते हैं या हमें इतने सारे लोगों को ऑडियंस को थिएटर में लाना. आई थिंक कहीं ना कहीं वो चीज़ भी आज की तारीख में तो काफ़ी आम हो गई है हर फिल्मों में. सो कुछ ऐसी चीज़ तो थी नहीं कि मुझे ऐसा लगे कि ये मैं पहली इंसान हूँ जो ये इंडस्ट्री में करने वाली हूँ. सो आई थिंक किसिंग एंड एवरीथिंग इज बिकम वेरी नॉर्मल बट आई डेफिनेटली फिल्म फैमिली डजंट अंडरस्टैंड दैट एंड गिवन अ चॉइस आई वुड ऑल्सो नॉट वॉन्ट टू डू दैट टू बी ऑनेस्ट बट आज फिल्में वो बनती है, पीपल आर गेटिंग मोर रियलिस्टिक, उनको हर इमोशन इतना रियलिस्टिकली दिखाना है. सो समवेयर इफ इट इज देयर इट्स देयर. you're an actor, it's a part of your job. I'm also playing a lawyer, but as I told before, अगर आप डिफरेंट कैरेक्टर्स करते हो दैट डजंट मीन यू आर देम. यू नो कल को मैं एक बेगर का रोल भी प्ले करूंगी, दैट डजंट मीन मैं रोज जाके सिग्नल पे भीख मांगने लग जाऊंगी. सो आई थिंक दैट्स हाउ इट इज. सो आई थिंक दैट्स अ कैरेक्टर दैट वाज सिया एंड जब लोग फिल्म देखने आए वो सिया को देखते, दे आर नॉट वाचिंग सना. सो दैट्स इट. जी, चलिए ये तो कुछ रियल लाइफ की बातें हो गई, लेकिन अब कुछ रियल लाइफ की एक दो बातें करेंगे कि हम फिल्मों की बातें करेंगे. वजह तुम हो की सिया जब अपने डैडी को लाइव में जलते हुए या मरते हुए देखती है तब क्या कुछ फील होती है या कोई भी लड़की? डेफिनेटली आई थिंक ये एक इमोशन है जो आपको पर्सनली बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं करना चाहिए बट आई थिंक वी आर ऑल ह्यूमन और जब हम ऐसे कुछ सिचुएशंस देखते हैं हम ऑटोमेटिकली हमारे अंदर या तो गुस्सा आ जाता है या तो हम इमोशनली वीक हो जाते हैं और कभी कभार आप अपने लोगों को वहाँ पे अगर विजुअलाइज करो जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए बट यू नो यू फील द पेन. सो ऑब्वियसली आई यूज्ड टू जस्ट फील के व्हाट इफ दिस वुड हैव हैपेंड टू मी, आई होप इट नेवर हैपेंस टू एनीबडी बट यू नो दैट्स हाउ यू गेट इनटू द कैरेक्टर एंड इट्स अ वेरी सैड थिंग. आई डोंट थिंक एनीबडी शुड एवर सी दिस इन देयर लाइफ. जी. एंड और एक सवाल रियल लाइफ से कि सिया को जब खुद ये बात मालूम पड़ती है कि उनका जो लवर है वो खुद उनके डैडी का किलर है, उन्होंने खुद अपने डैडी को किल किया है, वो कैसा, वो मोमेंट किस तरह का होता है सिया के लिए? अच्छा, सिया के लिए डेफिनेटली जैसे आपने देखा है वो तो सीधा गन निकाल के अब जिंदा रहने के लायक नहीं रहे. सो आई थिंक वही एक एज आई सेड इट्स अ रिवेंज स्टोरी. सो ऑब्वियसली रिवेंज तो लेना ही है एंड द होल फिल्म इज बेस्ड ऑन रिवेंज. वो लड़की आती ही है और ज्वाइन ही करती है ऑफिस और मैक को प्लांट करती है बिकॉज शी वांटेड टू टेक अ रिवेंज. सो शी डिडंट हैव एनी टू वेज. उसका कुछ सेकंड थॉट नहीं था कि मुझे ये लोग अपनी स्टोरी बताएंगे तो मुझे छोड़ देना है इन्हें. बट डेफिनेटली जब आपका स्पेशली आपका जब बॉयफ्रेंड होता है, जब कोई भी कुछ भी पता चलता है, ये तो बहुत बड़ी बात थी बट इन जनरल ऑल्सो इफ यू गेट टू नो एनीथिंग आई थिंक इट्स अ वेरी हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट. सो दैट्स हाउ इट वाज. या सना ने सबसे ज़्यादा एंजॉय कहाँ किया, मतलब थ्रिलर भी है, एक्शन भी है, रोमांस भी है? आई थिंक मैंने सब में ज़्यादा एंजॉय किया क्योंकि यू नो क्या हो रहा था एवरी फ्यू डेज जब
मैं सेट पे जाती थी, इमोशंस बदलते थे, सीन्स बदलते थे, मुझे ऐसा लगता था अच्छा आज मुझे ये करना है, सडनली मुझे ये करना है, अच्छा आज मुझे कोर्ट में कल मेरा कोर्ट का सीन है, उसके परसों के दिन मैं किसी का किडनैप करते हुए दिखाई जा रही हूँ, जो हिमांशु का जो किया था फिल्म के अंदर, और होटल में सरदार जी बनी हूँ मैं. सो आई थिंक सरदार वो अच्छा था या तो देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स आई यूज्ड टू टेल विशाल के विशाल मैंने अपनी लाइफ में जो भी इमेजिन किया होगा फिल्में करने के लिए मैंने सब इसमें कर दिया. लाइक देयर इज नथिंग लेफ्ट एक्सेप्ट अ प्रॉपर हार्डकोर रोमांस या कोई एक हॉरर भूत बनना आई थिंक बचा होगा. बाकी आई थिंक आई हैव प्लेड एवरीथिंग इन दिस फिल्म. सो एज एन एक्ट्रेस इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग फिल्म फॉर श्योर. जी. आई थिंक फ्यूचर के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि कई सारे किरदार तो आपने Yes, I hope ऐसा कुछ हो. And lot of people even from the industry have complimented me and messaged me and said that I've done a good job and I'm looking nice. So I think that matters the most because of course you want to multiply your projects. So yeah, but I'm happy. जी. 2016 आपके लिए कैसा रहा क्योंकि ये वो ऐसा साल है हमने देखा आपने डेब्यू किया और आपकी एक्टिंग को सराहा जी. गया तो कैसा रहा ये साल आपके लिए? Well, 2016 को तो मैं यही कहूँगी कि it was all about वजह तुम हो. And 2016 has been very kind to me and the whole year was on a very good note. I think हमने actually पूरा साल ही ये मूवी शूट किया in a way. हम फेब से I was on board. मार्च में of course the news came out and we started doing little story reading, clothes ये जो starting का होता है. फिर of course throughout the year we were shooting. जो बीच में I think रमज़ान का एक महीना I took off. And then again we started shooting. We went to Georgia. Then we came back. Then film जब ready हो जाती है फिर dubbing होता है. हम डबिंग भी कर रहे थे. देन आफ्टर ऑफ कोर्स वी हैड अ मंथ एंड अ हाफ ऑलमोस्ट प्रमोशन. सो वी वर लाइक आई वाज लाइक माय 2016 इज डेडिकेटेड टू वजह तुम हो टोटली. एंड 2017 में हम क्या कुछ प्रोजेक्ट देखेंगे आपके या कोई फिल्में आगे भी हम आपको देखेंगे? या डेफिनेटली ऑफ कोर्स. मैं टॉम डिक एंड हैरी 2 जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है वो कर रही हूँ. मेरे पास अब फिलहाल 3 स्क्रिप्ट्स आई है एंड I don't know if they're going to work out or no, but बहुत अच्छा लगता है जब कोई स्क्रिप्ट लेके आता है कहता है इतनी अच्छी स्क्रिप्ट आप बोल ही नहीं पाओगी ना. इट्स सच अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एंड आई फील इट्स सो गुड अबाउट इट कि टुडे पीपल आर कमिंग विथ मी विद अ कॉन्सेप्ट विच इज स्ट्रॉन्ग वेयर द गर्ल इज स्ट्रॉन्ग एंड इट फील्स ग्रेट. एंड आई रियली होप ऑफकोर्स अभी बहुत सारा डिटेलिंग एंड प्रोजेक्ट पे बातें करना बाकी है बिकॉज ऑफकोर्स हॉलीडे सीजन है, सब छुट्टी मना रहे. सो आई थिंक जब जान शुरू होगा तो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू लॉक इन अनदर प्रोजेक्ट. तीनों में से किन किन स्क्रिप्ट को पास किया आपने कि हाँ ये डन हमारी तरफ से क्योंकि स्क्रिप्ट इतनी अच्छी है कि ऑनेस्टली एक स्क्रिप्ट मैंने सुनी, मैं पूरा पढ़ चुकी हूँ तो भी उसमें हाफ बाकी है. एक से मुझे मिलना है विच आई विल मीट जैन एंड वन मोर पर्सन आई थिंक आई विल मीट देम टुमारो बट आई हैव द सिनॉप्सिस. सो आई लाइक द सिनॉप्सिस. अब मैं आई वांट टू सी द फिल्म हाउ इट इज. सो लेट्स सी. 2-3 तो आई थी फिल्म के टाइम पे बट आई जस्ट दे वर नॉट आई लाइक दे वर नथिंग सो आई जस्ट सेड नो. मेरे लिए बहुत ज़रूरी है. आई थिंक जय हो के बाद भी मैंने 2 साल का वेट लिया टू डू वजह तुम हो. तो अब मैं वजह तुम हो के बाद आई डोंट वांट टू मेक एनी ब्लंडर्स. आई एम ओके. मैं आराम से साइन करूंगी फिल्म एज लॉन्ग एज आई गेट अ गुड प्रोजेक्ट. और ये हम कब तक देखेंगे टॉम डिक एंड हैरी? आई थिंक हम नेक्स्ट दीपक जी अभी डेट फाइनलाइज कर रहे हैं बिकॉज आई थिंक एक तो 6 एक्टर्स है तो इट्स एन एनसॉम्बल कास्ट. सबका डेट एक साथ लेना इज़ वेरी डिफिकल्ट. सो आई थिंक नेक्स्ट ईयर जैन में हमें पता चलेगा बट आई थिंक नेक्स्ट ईयर एंड से पहले रिलीज हो ही जाएगी. शूटिंग आई थिंक फिलहाल तो उन्होंने हैदराबाद रखा है बट आई एम नॉट श्योर. एक शेड्यूल हो चुका है ऑलरेडी. अब एक शेड्यूल हो गया. आई थिंक ऑलमोस्ट 2 गाने हो गए हैं. सो आई थिंक इट्स 25% डन. अच्छा साना जी और एक बात और जानना चाहूँगा क्योंकि हम जब भी ये जो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है जब भी मैं किसी डेब्यू एक्टर का इंटरव्यू करता हूँ तो उनकी बहुत सारी इच्छा होती है कि मुझे इस एक्टर के साथ में इस मेल इस फीमेल इस डायरेक्टर के साथ में काम करना है. ऐसा मेरा ड्रीम है, ऐसी मेरी इच्छा. सना का ऐसा कोई ड्रीम है कि इस एक्टर के साथ में काम करने की इच्छा रखती है? मेल पहले मेल की बातें करते एक्चुअली मेल में it's very difficult to even, I think I would get any film with any leading male actor, I would do it. I like them, they're all doing good films. Eventually what matters is you do a good film. मेरे लिए वही मैटर करती है. चाहे everybody has a dream to work with big directors, big actors. मेरा भी वही है. But at the same time I feel what is important is if I get a good project, then मेरे लिए मैटर नहीं करता है कि क्या है. For me that time what matters is the producer. Because I think if the production house is big, then they can release. I want to be, honestly, I want to do scripts that have different concepts.
आई वॉन्ट टू कम एवरी टाइम, आई वॉन्ट टू बी नोन एज अ गुड एक्ट्रेस, यू नो. जहाँ पे आज जब हम बात करते हैं और जब हम सुनते हैं अच्छा शबाना आज़मी जी और नसीरुद्दीन साहब एंड पंकज कपूर, हम कहते तब्बू, यू नो, लाइक अरे यार शी इज़ अ गुड एक्ट्रेस, यू नो. I really want to be remembered like that. Even whether I do commercial cinemas, whether I do non-commercial cinemas, but I want ki when my name pops up, people say she's a good actress, and I think that will happen with its own due and time. It will take its own time. I think I'll need more films. I'll need to work with more good makers, you know, and understand how the journey of becoming a better actress is. वेरी डिप्लोमेटिक. लेकिन अगर मैं जानना चाहूँ कि इंस्पायर्ड है आप इन इन एक्टर से जिनकी फिल्म में बहुत देखती है, जिनकी बहुत बड़ी फैन है, ऐसा I think I किसी was का always नाम नहीं inspired लेना by चाहूँ. Madhuri, obviously. माधुरी. There is, but आज की तारीख में I think every actresses inspire me, yeah, because everybody is doing such a good job. आप उनकी हर एक्टर की आप जो भी फिल्म देख लो, हर कोई कुछ ना कुछ नया कर रहा है, हर कोई इतना बेहतरीन कर रहा है, पीपल आर लाइकिंग देम. सो यू नो, पिकिंग अप वन बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. अगर आप 10 गंदे के बीच में एक अच्छा रखो तो आप पिक कर सकते हो, बट इफ एवरीबडी इज गुड इट्स वेरी डिफिकल्ट. एंड एवरीबडी हैज देयर ओन जॉनर. आप श्रद्धा कपूर को देख लो, शी डज ऑल क्यूट बबली कैरेक्टर. आप आलिया को देख लो, शी इज सो वर्सेटाइल. एट द सेम टाइम, यू नो, देयर इज दीपिका, देयर इज प्रियंका. एवरीबडी इज डूइंग सो मेनी डिफरेंट थिंग्स. यू कांट से आपको क्या बनना है, बिकॉज आई डोंट नो माई फोर्टे येट. आई डोंट नो इफ आई कैन एक्सेल इन ऑल काइंड ऑफ सिनेमाज, या मैं एक लिमिटेड जॉनर में अच्छा करूंगी. आई हैव नो आइडिया टिल द टाइम आई डोंट एक्सप्लोर दैट. सो आई एम वेटिंग टू एक्सप्लोर एंड सी वेयर आई फिट इन. देन आई सी ओके यहाँ पे मेरा ये कॉम्पिटिशन है, देन इट बिकम्स लाइक दैट. अच्छा, और एक बात याद आती है क्योंकि हमने देखा है कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर कई मल्टी टैलेंटेड भी होते जी, हैं. कुछ एक जी. एक्टर या डायरेक्टर, जी. एक एक्टर सिंगर भी होता है, एक जी, एक्टर जी, जी. प्रोड्यूसर भी होता जी. है. तो सना का इन फ्यूचर में कोई ऐसा प्लान सिंगिंग का या नो नो, सिंगिंग का producer या तो डायरेक्टर डायरेक्टर सिंगिंग ये तो बिल्कुल ही नहीं. इट्स ऑल चॉक्ड आउट कम्प्लीटली. आई डोंट नो यार. अभी आई थिंक फर्स्ट आई हैव टू फाइंड अ प्रॉपर फुटहोल्ड इन एक्टिंग. मेरा प्रॉपर डेब्यू ही अभी हुआ है, जस्ट लाइक नॉट इवन 2 weeks नाउ. सो आई थिंक अब उतना दूर सोचना फिलहाल तो है नहीं, बट लेट्स सी विथ ईयर्स. ऑफ कोर्स जब आप काम करते हो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एंड जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो आप एक चीज़ से हट के और चीज़ें सोचने लगते हो. बट आई थिंक फॉर दैट यू नीड दैट पीस ऑफ माइंड. जब मुझे मिलेगा तो ऑब्वियसली मैं सोचूंगी फिर आगे. जी. एंड क्योंकि अब न्यू ईयर भी आ रहा है, जी. तो न्यू ईयर का क्या कुछ प्लान होता है और क्या करती हैं? कोई रेजोल्यूशन प्लान या कोई परफॉर्मेंस ऐसी कोई इच्छा? वेल, रेजोल्यूशन तो मैं बिल्कुल नहीं लेती हूँ, बिकॉज रेजोल्यूशन मैं तब लेती हूँ जब मुझे मन करता है कुछ अपनी लाइफ में चेंज करने का, मैं तब कर लेती हूँ. आई डोंट वेट फॉर 31st December. एंड ऑल्सो 31st आई प्रेफर बीइंग एट होम, टू बी वेरी ऑनेस्ट. कुछ इवेंट्स थे, बट आई जस्ट थॉट कि आई रादर बी एट होम एंड एंजॉय इट विथ माई पेरेंट्स. सो आई एम गोना बी सिटिंग विथ माई मॉम, हैव प्रॉपर, बिकॉज का काम हम पूरा साल ही करते हैं. So I was thinking to be working honestly, but I've chosen not to. Nor am I traveling anywhere. Like I travel every year somewhere, but this year I'm here and I'm going to spend with my mom and my family and bring in the new year with them. चलिए, थैंक यू सो मच. Thank you.